क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लोर करेंगे ओपन एआई को, जिसने चैट जीपीटी बनाया है और इसने एक दावा किया है कि लाइक क्रिएटिंग सेफ एजीआई डेट बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इसको लर्न करें तो सही मानों में समझ में आएगा कि ये चाणक्य इनकी जो रिसर्च डेवलपमेंट कंपनी है, इनका मिशन है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम है या उसके जो बेनिफिट्स है वो तमाम इंसानों के लिए है। अब वो चाहे पेड हो या फ्री हो, ये इनके ऊपर है। इन्होंने दोनों काम कर लिए, पेड भी दे दिया, फ्री भी दे दिया। फ्री इतना दिया है कि बिल्कुल वो बहुत ज्यादा कम है, और पेड इतना है कि जितना आपके पास है वो कम है। ठीक है, जिससे आपका जैसे मन करे वैसे वो काम करे। अब इसको समझने के लिए कि भाई इसे यूज कैसे करें, इनके एल्गोरिथम को हम अपने एप्लीकेशन या अपने सॉफ्टवेयर में यूज कैसे करें। तो जब जिन्होंने इतना बड़ा एल्गोरिथम बना दिया, इतनी गहरी चीज बना दी, इतनी इंटेलिजेंट चीज बना दी, तो क्या वो हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई कैसे अप्लाई करो? बिल्कुल करेंगे। हम एक काम करते हैं, हमें मालूम नहीं, हम बिल्कुल ब्लाइंड है, तो हम कहते हैं कि भाई ओपन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ गूगल बाबा। गूगल बाबा ने हमें ये लिंक दे दिया, इंट्रोडक्शन के ऊपर हम गए तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट के ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप जो हैं, ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे हमारा एपीआई एल्गोरिथम को यूज करने के लिए। कि पहले पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। हमेशा मैं कहता हूँ जब भी कोई एप्लीकेशन या इन्वायरमेंट बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो वो भी हम करते हैं, और उसके साथ साथ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमारी ओपन एआई की लाइब्रेरी। भाई ये देख लें कौन सी है वो लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी है ये वाली। ठीक है, तो पहले हम ये वाला काम करते हैं, उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे, उसके बाद हम स्टेप 3 करेंगे। तो बहुत ज्यादा आसान है। पहले हम इन्वायरमेंट बना देते हैं। इन्वायरमेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एनाकोंडा डाउनलोड। एनाकोंडा डाउनलोड करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद तकरीबन 1 जीबी की फाइल टाइम लेगी। जब वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसका जो सेटअप चलेगा उसमें नेक्स्ट 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 और एंड में फिनिश कर देना है। ठीक है, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आप लिखेंगे एना कोंडा प्रॉम्प्ट। देखो मैंने एना लिखा है तो कोंडा प्रॉम्प्ट आ गया, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ गया। इसके ऊपर आ जाएंगे, मतलब कि आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है और उसके टर्मिनल के ऊपर आ गए। जब टर्मिनल के ऊपर आ जाएंगे तो ऑलरेडी आपको एक बेस एनवायरनमेंट मिलेगा। इसके अंदर एक चीज अच्छी है, आपको मैं बता देता हूं। मैं कहता हूं भाई पाइथन पाइथन माइनस माइनस वर्जन। तो मैं जैसे ही इंटर करता हूं तो ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसके अंदर पाइथन का वर्जन है 3.11.5। ये एक स्टेबल वर्जन है। इसके बाद 3.12 भी आ चुका है, लेकिन हम 3.11.5 का यूज करेंगे क्योंकि ये स्टेबल वर्जन है, कुछ एरर्स वगैरह ना हो। तो ये तो है बेस इन्वायरमेंट, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप कोई अपना प्रोजेक्ट बनाएं तो उसका एक अलग से इन्वायरमेंट बनाएं। और अलग से इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या कमांड है, बहुत ज्यादा आसान है। हम कहेंगे कोंडा। कोंडा कौन है भाई? एनाकोंडा। हम इसको जगा रहे कोंडा। भाई एक काम करो, क्या काम करो, क्रिएट करो। भाई क्या क्रिएट करूं? आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो। वो कह रहा है नाम बताओ। नाम आप बता दो, जो आपका मन करे आप नाम रखो, लाइक माय ओपन एआई। ठीक है, माय ओपन एआई आपने ये नाम रख लिया। उसके बाद आप कहोगे कि ठीक है भाई इसमें पाइथन इंस्टॉल कर देना। वो कहेगा कौन सा वर्जन? मैं कह रहा हूँ भाई 3.11.5। ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर लो। और माइनस वाई का मतलब ये है कि आपका जो भी इसका बाय डिफॉल्ट रिकमेंड सेटिंग है वो जाके इसमें कर देगा। जब वो कर देगा, आप जैसे ही इंटर करोगे तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। जब इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और इंस्टॉल, चूंकि मेरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, मैं इसको बनाना नहीं चाह रहा, सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब आपकी इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगी तो आप एक काम करेंगे, आप दोबारा कोंडा को जगाएंगे। कोंडा भाई एक काम करो, ई एन वी मतलब जितने भी आपके इन्वायरमेंट है उसकी लिस्ट लेकर आ जाओ। तो उसने कहा कि देखो भाई ये उसकी लिस्ट है। देखो ओपन एआई की लिस्ट मैंने भी लिखा था, वो मेरा बना हुआ है इसलिए मैं नहीं बना रहा। आपका बन जाए तो आप भी इस तरह चेक कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर एक्सेस करना है, मुझे बेस एनवायरनमेंट में काम नहीं करना, इसके अंदर एक्सेस करना है। तो मैं कहता हूं कि भाई कोंडा कोंडा भाई एक काम करो, एक्टिवेट करो। किसको एक्टिवेट करो? माय ओपन एआई। इंटर करता हूं, यहाँ पे देखो बेस था, अब हो गया माय ओपन एआई। मतलब ये मेरा जो है मैं अपने बेस इन्वायरमेंट से निकलकर अपने जो क्रिएट किया था उस इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। जब उस इन्वायरमेंट के अंदर मैं आ चुका हूं तो पहले मुझे एक फोल्डर को टारगेट करना पड़ेगा। किसको टारगेट करना पड़ेगा? एक फोल्डर को टारगेट करना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे काम करना है। वो फोल्डर है मेरा डेस्कटॉप के ऊपर।
और उसके अंदर है पाइथन नाम का एक फोल्डर है, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। आपको जो भी फोल्डर, जो भी लोकेशन जहाँ पे काम करना है वहां पे आप उस पॉइंट के ऊपर आ जाए। जब इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए, तो भाई ये पहला स्टेप तो हमने कर दिया। ये पहला स्टेप यहां तक हमने कर दिया, एनवायरनमेंट बना दिया। अब वो कह रहा है कि भाई ये डाउनलोड कर दो, इसे इंस्टॉल कर दो। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या है, चाहे तो यहाँ से कॉपी कर ले, चाहे तो यहाँ पे टाइप कर ले। लाइक मैं कहता हूं भाई टिप इंस्टॉल, क्या करना है, ओपन एआई, इसको इंस्टॉल कर दो। इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये भी इंस्टॉलेशन हो गई, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक चीज और इंस्टॉल करनी है, वैसे बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल होती है, लेकिन कर लें फिर भी। मैं कहता हूँ इसको पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि नजर आए। मैं कहता हूँ पिप इंस्टॉल पाइथन और .env, ठीक है, इसे भी इंस्टॉल कर दो। तो इसे भी इंस्टॉल कर दिया उसने, मेरे भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे उसे भी इंस्टॉल कर दिया। तो भाई हमारा काम, ये दोनों काम हो गए। हमने ये भी कर, ये स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आप जो है अपनी एपीआई की जो है वो बनाए। अब वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये की कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा आसान है। इसको मैं करता हूँ कट। मैं करता हूँ क्या, मैं यहाँ पे ओपन एपीआई, ये ओपन एपीआई की लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे फर्स्ट लिंक के ऊपर, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर देना। उसके बाद मैं चूंकि ऑलरेडी लॉगिन हूं, तो एपीआई के अंदर मैं चला जाऊंगा और यहाँ पे देखो एक आपके पास नेव बार जो है, साइड बार जो है, उसके अंदर एपीआई की है, वहां पे आप क्लिक करेंगे और जनरेट करेंगे एपीआई की। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, लाइक मैंने क्लिक किया, वो आपसे एपीआई की का नाम पूछेगा और जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एपीआई की आ जाएगी। बाज दफा एक पजल भी आ जाता है, तो वो पजल सॉल्व कर देना बहुत आसान होता है। तो जब वो सॉल्व करेंगे आपके सामने यहाँ पे की आ जाएगी, और ये की जो है वन टाइम ही विजिबल होगी। तो इसको कॉपी कर लेना, और ये किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट होती है। और ये पेड की है, एक टाइम तक फ्री है, जो कि टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब बहुत कम लिमिटेशन है इसकी, बहुत कम इसके पास रिक्वेस्ट टाइम है हमारा। तो थोड़ी देर से मतलब टाइम लिमिट की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर हमें शायद $5 मिलते हैं, वो ज्यादा ही स्पेशली वो स्पीड में खर्च हो जाते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे तो चार्ज होती है, तो इस वजह से हम तो फ्री वाले भाई, इसलिए फ्री में ही काम करेंगे। तो इसकी बहुत सोच समझ के इसको हमें देखना है। तो जब आप इसको यहाँ क्रिएट करेंगे, वो वन टाइम यहाँ पे विजिबल होगी। आप यहाँ से उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट पे आएंगे। मैं चूंकि पाइथन के अंदर है ना, सॉरी वीएस कोड के अंदर कोड करूंगा, तो मैं लिखूंगा कोड डॉट वीएस कोड, मेरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होगा, मैंने यहाँ ऑलरेडी कुछ फाइलें बनाई हुई थी, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जिसका फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे बहुत सारे वो इंस्टॉलेशन पूछेगा कि भाई हम पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर लो। वो कहेगा जुपिटर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो भी कहेगा वो भी आप कर लो। ये सब चीजें आप इंस्टॉलेशन वहां मांगेगा, आप उसे इंस्टॉल 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 बाय इंटेलिजेंस, आपको जो जो सजेशन आए आप उनको इंस्टॉलेशन कर देना। जब इंस्टॉलेशन कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, और वो इंस्टॉलेशन उसी वक्त पूछेगा जब आप कोई फाइल बनाएंगे। लाइक आपने डेमो पीवाई की फाइल बनाई, तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने जो एनवायरनमेंट बनाया था वो सिलेक्ट हुआ है। अगर ना हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सिलेक्ट इंटरप्रेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एनवायरनमेंट आ जाएंगे वही जो हमने बनाए थे। और अगर आप जुपिटर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, ये क्यों हैंग हो गया, अगर आप जुपिटर के ऊपर काम करेंगे, लाइक IPYNB एक्सटेंशन से बनाएंगे, ये जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन है, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे सजेशन आएगी कि भाई आप अपना एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे मेरा सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। फिर हमें बनानी है .env की फाइल और .gitignore की फाइल। .env के अंदर हम अपनी यहाँ पर वही वाली की को लाके पेस्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर आए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो वो कहेगा कि भाई प्रोजेक्ट जी की आपको चाहिए। की के बाद आप इसको क्या करोगे, इस की को .env फाइल के अंदर रखोगे, ये रही जो भी हमने रख ली। गिट इग्नोर की फाइल बनाओगे और गिट इग्नोर की फाइल के अंदर .env को रख दोगे, ताकि ये किसी और के पास ना चली जाए जब आप कोड को पुश करोगे। उसके साथ साथ आप जो वेरिएबल का नाम बनाओगे .env में, वो नाम होगा ये open_ai_key। तो अगर हम यहाँ पर आ जाएं .env के अंदर, तो हमने क्या किया, OpenAI_API_key, इसी ही नाम से हमें काम करना है, इसी ही नाम से वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर ही की को रखना है, ताकि
ताकि हमें क्या, हमारी जो है की सिक्योर रहे और ये कनेक्शन बना सके ओपन एआई के एल्गोरिथम से। ठीक है, अगर ये नाम आप बदलेंगे या इस की के अंदर कोई एक वर्ड भी बदलेंगे तो एरर आ जाएगा। यहां तक बात आ गई समझ में, इसको भी कट कर देते हैं और मैं अपनी जुपिटर वाली इस नोटबुक के ऊपर आ जाता हूं और यहां पर आ गए। और एक चीज और, अगर आपको VS कोड से आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर जुपिटर के जरिए भी कोड कर सकते हैं। जुपिटर के जरिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर। ठीक है, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, उसको इंस्टॉलेशन होने के बाद आप क्या लिखोगे, जुपिटर नॉट बुक। जब आप ये लिखोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट जो भी ब्राउजर है उसके ऊपर जुपिटर खुल जाएगा और उसके ऊपर आप कोड कर सकते हो, मतलब जुपिटर का एडिटर खुल जाएगा और आप उसके ऊपर यही वाला कोड लिख सकते हो। अब हमारा एनवायरनमेंट बन गया, हमने की भी सेटअप कर ली और की सेटअप करने के बाद वहां पे इसको हमने रख भी ली। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, पहले इस की को हमें बुलाना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी कि हम कहेंगे भाई फ्रॉम हमने की थी .env, इसके अंदर से इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो भाई, आप इंपोर्ट करो load.env और find.env और इसके साथ अंडरस्कोप, मतलब कि ये कैसा वेरिएबल है जो कुछ रिटर्न नहीं करता, तो मैं इसको कहता हूं भाई बुलियन है, इसकी वैल्यू बुलियन होगी, मतलब इसकी टाइप बुलियन होगी। और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूं load अंडरस्कोप .env, इसको कॉल किया और इसके अंदर मैंने कहा find .env। इन दोनों को मैंने कॉल कर लिया। इनको कॉल करने से यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो भी इसके अंदर है ना, लाइक env के अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पर उठ के आ गया। ठीक है, इसको मैं चलाऊं तो कुछ भी एरर वगैरह नहीं आएगा। तो ये हमने अपना यहाँ पे सेटअप कर लिया और उसको एक बार रन कर लेना जरूरी है, वरना फिर आगे एरर आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर इसके नीचे कोड करते रहे, वो बहुत ज्यादा रश हो जाती है। लेकिन इसको मैंने एक बार यहाँ पे लिख के रन कर दिया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन में, हम आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई आप जो है ये वाला कोड रन करें। मैं इसको करता हूं कॉपी, देखो सारा कॉपी पेस्ट चल रहा है, कुछ भी अभी इसमें ज़हन में इस्तेमाल नहीं किया हमने। और आते हैं अपने कोड के ऊपर, न्यू कोड के ऊपर जाते हैं, टेस्ट करते हैं और यहाँ पे सबको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैं भी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाह रहा, पैसे लग जाएंगे खामखा। हम इसको सिर्फ टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन बन गया। इसमें क्या है भाई, फ्रॉम ओपन एआई हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, उसमें से ओपन एआई का एक फंक्शन कॉल किया है, उसको हमने क्लाइंट के अंदर सेव कर दिया एक वेरिएबल, और ये क्या कर रहा है, ये हमारा कनेक्शन बनाएगा ओपन एआई से। अगर मैं इसको चलाऊं और इसको चलाने से पहले ये वाला जो हमारा कोड है ये वाला रन होना जरूरी है। तो ये रन हो चुका है, चेक लगा हुआ है। इसको अगर मैं चलाऊं, अगर एरर आ गया तो कनेक्शन नहीं बना, अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब कि ये कनेक्शन बन गया। तो उम्मीद है आपको ये एनवायरनमेंट पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। आप तब तक ये एनवायरनमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपनी पहली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।